सिंहासन बहुत समय पहले की बात है। विशाल मरुस्थल के बीच एक समृद्ध राज्य था। उसका नाम था जमरूद। ऊंचे ऊंचे महल, चमकते बाजार, सोने चांदी से सजी गलियां, दूर दूर तक उस राज्य की समृद्धि के चर्चे थे। लेकिन उस चमक के पीछे एक गहरा अंधकार छिपा था। उस राज्य का शासक था बादशाह जफरान शाह। जफरान शाह अत्यंत क्रूर और निर्दयी था। उसने सिंहासन पाने के लिए अपने ही भाइयों का वध कर दिया था। जो कोई भी उसके विरुद्ध आवाज उठाता, उसे कठोर दंड दिया जाता। प्रजा भय में जीती थी। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि अन्याय के खिलाफ बोले। उसका एक ही नियम था, मेरी इच्छा ही न्याय है। राज्य में शांति थी, पर वो भय से उपजी शांति थी। एक अनोखा आगंतुक एक दिन राज्य के मुख्य द्वार से एक साधारण वेशधारी व्यक्ति भीतर आया। फटे पुराने वस्त्र, हाथ में लकड़ी का दंड, किंतु आंखों में अद्भुत तेज। वो था दरवेश करीम। वो किसी साधारण व्यक्ति जैसा दिखता था, पर उसकी वाणी में असाधारण शक्ति थी। वो नगर के बीचों बीच बैठ गया और लोगों से कहने लगा, जब शासक अन्याय करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उसके सिंहासन की नींव कमजोर हो चुकी है। लोग घबरा गए। किसी ने धीमे से कहा, चुप रहो, यदि सैनिकों ने सुन लिया तो प्राणों से हाथ धो बैठोगे। लेकिन दरवेश मुस्कुराया, सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। महल तक पहुंची बात। कुछ ही समय में यह समाचार महल तक पहुंच गया। बादशाह जफरान शाह अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठा था। जब उसने ये सुना, उसका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। एक साधु मेरी सत्ता को कमजोर कहता है। उसने सैनिकों को आदेश दिया, उसे जीवित मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। सैनिक तत्काल बाजार पहुंचे और दरवेश को पकड़कर दरबार में ले आए। आश्चर्य की बात यह थी कि उसके चेहरे पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। दरबार में सामना दरबार सजा हुआ था। चारों ओर सशस्त्र सैनिक, बीच में स्वर्ण सिंहासन पर बैठा क्रूर बादशाह। बादशाह ने कठोर स्वर में पूछा, क्या तुम वही हो जो मेरी सत्ता को कमजोर कह रहा था? दरवेश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं केवल सत्य कहता हूं और सत्य किसी का दास नहीं होता। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने व्यंग से कहा, क्या तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं? दरवेश ने दृढ़ स्वर में कहा, जिसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया हो उसे भय नहीं रहता। बादशाह की आंखों में क्रोध चमक उठा। तुम्हारी इस धृष्टता का कारण क्या है? दरवेश बोला, अन्याय का सिंहासन रेत पर खड़ा होता है, एक दिन सत्य की आंधी उसे गिरा देती है। उस रात बादशाह ने दरवेश को कारागार में डालने का आदेश दिया, किंतु आश्चर्य यह था कि उस रात बादशाह को नींद नहीं आई। दरवेश के शब्द उसके मन में गूंजते रहे, रेत पर खड़ा सिंहासन। क्या सचमुच उसकी सत्ता कमजोर थी? क्या प्रजा उससे प्रेम करती थी या केवल भयभीत थी? उस रात से उसके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत होने वाली थी। कारागार की रात। रात का समय था। महल की ऊंची दीवारों के भीतर सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था, परंतु उस शांति के भीतर एक बेचैनी छिपी थी। दरवेश करीम को गहरे अंधकारमय कारागार में बंद कर दिया गया था। पत्थर की ठंडी दीवारें, लोहे की मोटी सलाखें और कोनों में फैला सन्नाटा। परंतु उस अंधेरे में भी दरवेश का चेहरा शांत था। वो भूमि पर बैठा, आंखें बंद किए, जैसे ध्यान में लीन हो। उधर महल के अपने कक्ष में बादशाह जफरान शाह बार बार करवट बदल रहा था। रेशमी बिस्तर, सुगंधित दीपक और पहरेदारों से घिरा कक्ष, फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। दरवेश के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे, अन्याय का सिंहासन रेत पर खड़ा होता है। वो क्रोधित हो उठा, एक साधारण दरवेश मेरी नींद कैसे छीन सकता है? उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, उसे अभी मेरे सामने लाया जाए। आधी रात का संवाद। आधी रात को कारागार का द्वार खोला गया। दरवेश को जंजीरों सहित दरबार में लाया गया। चारों ओर मशालें जल रही थीं, जिनकी लौ दीवारों पर कांपती छाया बना रही थी। बादशाह ने कठोर स्वर में पूछा, तुमने कहा था कि मेरा सिंहासन रेत पर खड़ा है,
इसका क्या अर्थ है? दरवेश ने शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा। राजा की शक्ति उसकी सेना से नहीं, प्रजा के विश्वास से होती है। यदि लोग भय से झुकते हैं तो वो शक्ति स्थायी नहीं होती। बादशाह ने तिरस्कार से कहा, मेरी सेना विशाल है, मेरे शत्रु भयभीत हैं, यही मेरी शक्ति है। दरवेश मुस्कुराया। भय से जीता हुआ हृदय अवसर मिलने पर विद्रोह करता है, प्रेम से जीता हुआ हृदय जीवन भर साथ देता है। दरबार में उपस्थित मंत्री और सैनिक असमंजस में एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने पहले कभी बादशाह से इस प्रकार संवाद करने का साहस नहीं किया था। एक स्वप्न। बादशाह ने क्रोध में आकर दरवेश को पुनः कारागार में डालने का आदेश दे दिया। लेकिन उस रात जब वो सोया, उसे एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि उसका विशाल महल धीरे धीरे रेत में धंस रहा है। उसकी सेना भाग रही है, प्रजा उसकी ओर पीठ करके खड़ी है। वो सहायता के लिए पुकारता है पर कोई उसकी ओर नहीं देखता। अचानक उसने देखा कि वही दरवेश दूर खड़ा है, उसके हाथ में दीपक है। वो कह रहा है, सिंहासन को बचाना है तो नींव बदलो। चौंक कर बादशाह की आंख खुल गई। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। सुबह का निर्णय। सुबह होते ही बादशाह ने अपने मुख्यमंत्री को बुलाया। क्या प्रजा मुझसे प्रेम करती है? उसने अचानक पूछा। मंत्री घबरा गया। महाराज, प्रजा आपकी आज्ञा का पालन करती है। बादशाह ने तीखे स्वर में कहा, मैंने प्रेम पूछा है, आज्ञा नहीं। मंत्री मौन हो गया। उसके मौन ने ही उत्तर दे दिया। बादशाह के मन में पहली बार संदेह का बीज अंकुरित हुआ। उधर कारागार में बैठे दरवेश करीम ने आंखें खोली। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, मानो उसे सब ज्ञात हो। राज्य के इतिहास में परिवर्तन की एक धीमी लहर उठ चुकी थी। क्या बादशाह सचमुच बदलेगा या उसका अहंकार फिर से उसे क्रूर बना देगा?